अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश है कि मैं मौलाना रूम की मशहूर आलम मसनवी को तर्जुमे और जहाँ जहाँ मुनासिब हो तशरीह के साथ पढ़ दूँ। लेकिन उससे पहले मैं मौलाना के कुछ वाक़यात, उनके अहवाल और मसनवी से मुताल्लिक़ कुछ बातें जो हैं वो करना चाहूँगा। मौलाना का जो नामो नसब है उसके हवाले से अर्ज़ है कि उनका असल नाम है मोहम्मद और जलालुद्दीन उनका लक़ब है और शोहरत उनकी मौलाना रूम के उन्वान से है। नसब का सिलसिला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से जाकर मिलता है और मोहम्मद सिर्फ मौलाना ही का नाम नहीं बल्कि उनके दादा और उनके वालिद वो भी मौलाना के हम नाम है, यानी मोहम्मद बिन मोहम्मद, और इस तरह से उनका नसब नामा आगे चलता है। मौलाना के वालिद का लक़ब बहाउद्दीन और वतन बल्ख है। शेख बहाउद्दीन बड़े साहिब इल्म व फज़्ल बुजुर्ग थे और पूरे खुरासान में मरजाए खलाइक थे। मोहम्मद क़ासिम शाह का दौर सल्तनत था और वो खुद शेख बहाउद्दीन के हल्का बगोशों में था। मोहम्मद क़ासिम शाह का दौर सल्तनत था और वो खुद शेख बहाउद्दीन के हल्का बगोशों में था और इमाम फ़खरुद्दीन राजी की मैयत में शेख के हल्का में हाजिर हुआ करता था। शेख की मकबूलियत आमा जब हद से बढ़ी तो उस पर और इमाम फ़खरुद्दीन राजी की तबीयतों पर वो बार बन गई। शेख ने इसको महसूस किया और 610 हिजरी में शेख तर्के वतन करके नैशापुर चले गए। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार शेख बहाउद्दीन से नैशापुर में मिले। उस वक्त मौलाना रूम की उम्र तकरीबन 6 बरस की थी। मौलाना पर बचपन ही से सआदतमंदी के आसार नुमायां थे। ख्वाजा साहब ने मौलाना को देखकर शेख बहाउद्दीन से फरमाया, इन साहिबजादे के जौहर काबिल से गफलत न बरतिएगा, और अपनी मसनवी असरारनामा मौलाना को पढ़ने के लिए अनायत की। शेख नैशापुर से बगदाद पहुंचे। वहां कुछ दिन क़याम करके हिजाज और शाम होते हुए जंजान पहुंचे और वहां से लारिंदा का रुख किया। लारिंदा के दौरान क़याम में शेख ने, जबकि मौलाना की उम्र 18 बरस थी, मौलाना की शादी कर दी और यहीं मौलाना के फर्जंद रशीद सुल्तान वलद पैदा हुए। बगदाद के दौरान क़याम में मौलाना की शोहरत शाह रूम अलाउद्दीन कैकबाद तक पहुंच चुकी थी। लारिंदा के क़याम के दौरान में अलाउद्दीन कैकबाद ने दरख्वास्त की तो शेख कौनिया में उसके पास तशरीफ ले आए और अपनी बकिया जिंदगी कौनिया ही में गुजारी। शेख का इंतकाल जुम्मा के दिन 18 रबीउस्सानी 628 हिजरी को हुआ। मौलाना रूम की वलादत 604 हिजरी में बल्ख में हुई थी। तालीम के इब्तिदाई मराहिल शेख बहाउद्दीन ने तय करा दिए थे और फिर अपने मुरीद सैयद बुरहानुद्दीन मुहक्किक को, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े अफाज़ुल उलमा में से हैं, मौलाना का मुअल्लिम और अतालीक़ बना दिया था। मौलाना ने अक्सर उलूम व फ़नून इन्हीं से हासिल किए हैं और अपने वालिद की हयात तक अपने वालिद ही की खिदमत में हाजिर रहे। वालिद के इंतकाल के बाद सन 629 हिजरी में शाम का क़स्द किया। इब्तिदान हल्ब के मदरसा हलाविया में रहकर मौलाना कमालुद्दीन मुसन्निफ तारीख़ हल्बी से तलम्मुज़ किया। मौलाना रूम अपने दौर के अकाबर उलमा में से थे। फ़िक़्ह और मज़ाहिब के बहुत बड़े आलिम थे। दीगर उलूम में भी मौलाना को पूरी दस्तगाह हासिल थी। दौरान तालिब इल्मी में ही पेचीदा मसाइल में उलमाए वक्त मौलाना की तरफ रुजू करते थे। अपने वालिद साहिब के विसाल के बाद मौलाना ने अपना
रूहानी ताल्लुक सैयद बुरहान उद्दीन से कायम कर लिया था। चुनाचे मसनवी में मौलाना ने उनका तज़किरा अपने पीर की हैसियत से किया है। मौलाना का ये वो दौर है जिसमें मौलाना पर ज़ाहिरी उलूम ही का गलबा था, समाज से एतराज़ करते थे, दर्स व तदरीस और फतवा नवीसी में मशगूल रहते थे। इसके बाद मैं अगले एपिसोड में मौलाना और शम्स तबरेज़ के जो वाक़यात हैं वो बयान करूँगा, और इस तरह से कुछ और वाक़यात हैं और कुछ मामला जो इसके मसनवी से मुतल्लिक हैं। उसके बाद फिर मसनवी को बाकायदा शुरू से लेके आखिर तक मेरी कोशिश होगी कि तर्जमे और शरह के साथ पढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।